उद्धव जी से विदुर जी ने कहा कि प्रभु जब लीला संवरण करके धाम को चले गए तो आपको कुछ उपदेश दिए होंगे, आप उस उपदेश से हमें भी कुछ लाभान्वित कराएं, हमें भी कुछ ज्ञान दें। उद्धव जी ने कहा कि नहीं, मुझे बद्री विशाल जाने का आदेश मिला है। पर प्रभु जब उपदेश कर रहे थे तो उस समय मैत्रेय मुनि भी वहां थे और मैत्रेय मुनि से कहा प्रभु ने कि हे मैत्रेय, यदि तुम्हें विदुर मिले तो मेरा दिया हुआ ये उपदेश उसको अवश्य सुना देना, क्योंकि विदुर ही एक ऐसा है जिसको हमने कुछ दिया नहीं है अभी तक। बाकी तो हम किसी का उधार नहीं रखते, पर विदुर ही एक ऐसा भक्त है जिसको हमने कुछ दिया नहीं, तो ये उपदेश हमारा जरूर उसे आप सुना देना। विदुर जी रोने लग गए कि अंत समय में व्यक्ति जिस भगवान का याद करता है वो भगवान जाने के समय में मेरा नाम लेकर के मेरी चर्चा की। विदुर जी सीधा वहां से गंगा तट हरिद्वार पहुंचे जहां मैत्रेय मुनि थे। मैत्रेय मुनि से जाकर के विदुर जी ने प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको नतः सुखम बान दुबारवम वा। मैत्रेय मुनि से पूछा विदुर जी ने जाकर के कि आप ये बताइए कि सब लोग सुखी होना चाहते हैं पर होते क्यों नहीं है। मैत्रेय मुनि ने कहा कि विदुर, तुम सब जानते हो, तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, परंतु लोक हित के लिए यह प्रश्न किया है। तुम तो विदुर मांडव मुनि के शाप से विदुर के रूप में जन्म लिए हो, स्वयं धर्मराज हो। विदुर जी कौन थे? धर्मराज। धर्मराज और जमराज ये एक ही व्यक्ति का नाम है। दुष्टों के लिए वो यमराज है और भक्तों के लिए वो धर्मराज है। दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है। ये विदुर के रूप में स्वयं जमराज ने जन्म लिया था, यानी स्वयं धर्म ने ही जन्म लिया था। कारण क्या था? मांडव मुनि ने शाप दिया था। थोड़ी सी इस प्रसंग को लेते हैं। मांडव मुनि ने धर्मराज को शाप क्यों दिया? एक बार की बात है कि एक राजा के घर 4 चोर चोरी करके भाग रहे थे और उनके पीछे सैनिक पड़ गए। चोर भागते भागते मांडव ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, जहां मांडव ऋषि तपस्या कर रहे थे, समाधि लगी हुई थी। चोर उस कुटिया के अंदर गए और सबने अपना ड्रेस बदल लिया, वस्त्र बदल लिए, सब के सब गेरुआ वस्त्र धारण करके, और मांडव ऋषि के ही बगल में चारों चोर बैठ गए और चारों ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब राजा के सैनिक गए, उनके पग चिन्ह देख करके तो कुटिया के पास गए, वहां पग चिन्ह समाप्त हो गया। अंदर जाकर देखा तो 5 महात्मा बैठे थे। अब महात्मा तो एक ही थे उसमें, मांडव ऋषि। तो 4 चोर थे, महात्मा का वेश बनाकर बैठे थे, इसलिए पता नहीं चला सैनिकों को। फिर सैनिकों ने देखा ये तो महात्मा है सब, यहां हम क्या करेंगे।
लेकिन पग चिन्ह आगे जाने का संकेत नहीं कर रहा। फिर कुटिया के अंदर ही सैनिक गए। कुटिया को जब चारों तरफ खंगालने लगे कि सामान कहाँ है, तो चोरी का सामान मिल गया। मिल गया तो सैनिकों ने समझ लिया कि ये पांचों चोर हैं, ये झूठ मूठ का संत का भेष बना के तपस्या कर रहे हैं। पांचों को सैनिक उठा ले गए, राजा के पास लेकर बोला कि हम 5 चोर पकड़ के लाए हैं, आप देख करके आज्ञा दीजिए क्या सजा होगी। राजा ने कहा सबको सूली पर चढ़ा दो, सबको फांसी की सजा। तो पांचों को फांसी की सजा हो गई। तो जो असली चोर थे वो तो फांसी पर लटकते ही मर गए, वो बच ही नहीं पाए, मर गए। और जैसे मांडव ऋषि को लटकाया गया तो सूली से उनको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तपस्या की शक्ति थी, बच गए, पूर्ण रूप से सुरक्षित। राजा ने देखा तो चरणों में गिर गया। राजा ने कहा हमें आप माफ करिए, आप साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते, आप चोर नहीं हो सकते, हमें माफ करिए। मांडव ऋषि ने कहा कि सुनो, गलती तुम्हारी नहीं है राजन, मैं स्वयं जाकर के धर्मराज से पूछूंगा कि हमारे जैसे संत को सूली पे लटकाया गया किस अपराध के कारण, क्योंकि जो भी काम हो रहा है उनके अनुमति से तो हो रहा है। दंड का विधान तो उन्हीं के यहां से बनता है। चले गए धर्मराज के पास में, जाकर पूछा कि आप ये बताओ कि हमें सजा क्यों हुई। धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इनकी खाता वही निकालो, क्या गलती किए हैं। चित्रगुप्त ने बताया कि महाराज जब ये बच्चे थे, नादान थे, तो एक फतिंगे को इन्होंने गोद गोद के मार डाला था, यही इनकी अपराध है, इसलिए इनको सूली पे चढ़ाया गया, यही आपके खाते में लिखा हुआ है। जमराज जी ने बता दिया मांडव ऋषि को। मांडव ऋषि ने कहा कि सुनो, जब मैं बच्चा था, क्योंकि होशो हवास में कई जन्म तक देख रहा हूं कि हमने कोई गलती नहीं किया, फिर सजा कैसे हुई। और आपके खाते में लिखा है कि बच्चे थे और एक फतिंगे को गोद के मार डाला, तो बच्चे का किया हुआ गलती ये अपराध की श्रेणी में नहीं आती है कि उसे सजा हो, क्योंकि बच्चे के पास ज्ञान नहीं होता, धर्म का ज्ञान बिल्कुल नहीं होता, इसलिए बच्चे ने जो अपराध कर दिया वो क्षम्य होता है। आपसे न्याय करने में गलती हुई है, इसलिए मैं आपको साप देता हूं कि जाओ मनुष्य के रूप में जन्म लो, और समझाते समझाते धर्म की बात करते करते थक जाओगे, तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा। वही आज विदुर के रूप में स्वयं धर्मराज ही हैं कि समझाते समझाते थक गए, लेकिन महाभारत के युद्ध को रोक नहीं पाए थे। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि सुनो विदुर जी, आपने कहा था कि लोग सुखी होना चाहते हैं, होते क्यों हैं, होते क्यों नहीं हैं? इसका एक ही कारण है, क्या? माया से विपरीत ज्ञान हो गया है। ये दुनिया दुखालय है। दुखालय मतलब आलय का मतलब घर, ये दुख का घर है। पुस्तकालय में आप जाएंगे, आप बोले कि हमें भोजन चाहिए तो नहीं मिलेगा, उसी प्रकार दुखालय में सुख नहीं मिलेगा। हाँ सुख है, लेकिन जहां सुख है व्यक्ति वहां सुख नहीं ढूंढता। माया से विपरीत ज्ञान हो गया है, जहां सुख नहीं है वहीं सुख ढूंढता है।
धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे भजन बिना सब लोग दुखारी। तो दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है, हर व्यक्ति एक दूसरे को सुखी मानता है, पर वास्तव में कोई है नहीं। माया से विपरीत ज्ञान हो गया है। माया का अर्थ क्या है? मां माने जो, और या मतलब नहीं। जो नहीं है उसको दिखावे और है को छुपावे, वही तो है माया। जैसे जादूगर क्या करता है? गर्दन काट देगा और फिर गर्दन जोड़ देगा, जबकि हकीकत ये नहीं है, पर हकीकत दिखता वही है। तो जादूगर क्या कर रहा है? ये जादूगर का जो जमूरा है ना, जमूरा समझते हैं? जादूगर का सेवक, जादूगर का जो सेवक है वही जानता है जमूरा कि हमारा उस्ताद क्या कर रहा है। नट कृत विकट कपट खगराया, नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापे माया, नट सेवक ही न व्यापे माया। जब तक उस ठाकुर जी के जमूरे नहीं बनोगे, जैसे जादूगर का जमूरा जादूगर के प्रत्येक कला को जानता है, उसी प्रकार जब तक आप ठाकुर जी के जमूरा यानी सेवक नहीं बनोगे, तब तक माया से पर्दा उठने वाला। माया से विपरीत ज्ञान हो गया है।